तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे मरे हुए लोगों को देखते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि लोग कैसे मरे, ये जानने के लिए कहानी चली जाती है एक दिन पास्ट में। हम मूवी की मेन कैरेक्टर नैन्सी को देखते हैं जो खेतों में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसे रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी और ये सब उसने प्लान भी नहीं किया था। अब नैन्सी टेंशन में अपने डैड के रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ खुद वो एक मैनेजर के तौर पे काम करती है। रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो बाकी का रास्ता पैदल तय करने का फैसला करती है और तभी उसे साइकिल पे बॉबी मिल जाता है जो उसी के रेस्टोरेंट का एक एम्प्लॉय था। ये लड़का नैन्सी को लिफ्ट देता है और ये लोग होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचते ही नैन्सी को उसके डैड बताते हैं कि आज रात को इस होटल को तुम्हें ही संभालना होगा क्योंकि मुझे एक मीटिंग में जाना है। नैन्सी हाँ में सर हिलाती है क्योंकि उसे लगता था कि वो सब मैनेज कर सकती थी। उसके डैड ने बताया तुम्हारी मदद के लिए मैंने जैक को यहाँ रोक लिया है, लेकिन ये सुनकर नैन्सी को गुस्सा आ गया। जैक उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि आप बॉबी को यहाँ रोक ले, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं ये कहते हुए कि मैं जैक को पहले ही कह चुका हूँ। नैन्सी अब डैड के ऑफिस से बाहर आती है तो अचानक उसे वॉमिटिंग होने लग जाती है, इसीलिए वो अपने होटल से बाहर निकल आई थी जहाँ सिगरेट पीने के लिए जैक भी आया हुआ था। उसकी ऐसी हालत को देखकर वो समझ गया कि नैन्सी प्रेग्नेंट है। वो उससे पूछता है क्या ये राज तुम्हारे डैड को पता है? नैन्सी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और इतनी ही देर में यहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो घबरा गई थी, पर उसके डैड ने उसकी ऐसी हालत पर ध्यान नहीं दिया। वो तो बस जैक को ये कहने आए थे कि तुम्हारे पास जो भी कस्टमर आए तुम उसे अच्छे से डील करना और इस सब में नैन्सी तुम्हारी हेल्प करेगी। नैन्सी से अब रहा नहीं जाता और वो डैड से पूछ ही लेती है कि डैड ऐसी कौन सी मीटिंग है कि आपका जाना इतना जरूरी हो गया? तो उसके डैड ने कह दिया तुम्हारी मॉम के मरने के बाद मैं काफी अकेला फील करता हूँ, इसलिए मैंने शादी का फैसला किया है और मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर नैन्सी की उदासी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे अब अपने डैड को किसी से शेयर करना पड़ेगा। अब नैन्सी और जैक अपने होटल के अंदर आ गए थे। अभी तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक उनके होटल के बाहर जवान लड़कों का एक गैंग आ गया। ये लड़के उनके होटल के बाहर बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे, बाइक्स को रेस दे रहे थे, शोर मचा रहे थे और उन्होंने बाहर एक खरगोश को भी मार के रखा था। ऐसे माहौल में उनके कस्टमर्स भाग सकते थे। नैन्सी को गुस्सा आया और वो बाहर इनको यहाँ से भगाने के लिए आई। नैन्सी उन्हें धमकी देती है, यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन ये ठीक लड़के उसकी बात नहीं मानते और उल्टा उसके पीछे उसी के होटल में आ जाते हैं और मास्क पहनकर उससे ऑर्डर लेने को कहते हैं। नैन्सी को गुस्सा आ चुका था। वो इनसे कहते हैं तुम यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को कॉल करूँ। वो लड़के जब नहीं उठते तो नैन्सी सच में पुलिस को कॉल करने का नाटक करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो लड़के वहाँ से उठ जाते हैं और एक लड़का उसके पास आकर उसे कहकर जाता है अभी तो हम जा रहे हैं लेकिन वापस हम जरूर आएंगे। जिस तरह इन लड़कों ने नैन्सी की बेइज्जती की थी सभी नैन्सी पर हंस रहे थे और ये देखकर नैन्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने पूरे स्टाफ को बुलाया और सबको बताया कि मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ और मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। वो बताती है कि मेरा ऑर्डर मानना तुम्हारी ड्यूटी है क्योंकि मैं यहाँ की ऑनर हूँ। जिस पर जैक ने कहा कि ये सब तुम्हारे डैड का है ना कि तुम्हारा, इसमें तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं। जैक उससे ये भी कहता है कि तुम्हारे से ज्यादा काबिल लोग हम हैं। नैन्सी की गुस्से की इंतहा हो जाती है और वो जैक की इस बदतमीजी पर उसे जॉब से ही निकाल देती है। जैक हैरान हो गया। उसने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन नैन्सी ने कहा अब मैं मैनेजर हूँ और मेरे ही ऑर्डर चलेंगे। जैक क्या भी करता गुस्से में यहाँ पर अपना एप्रन उतार कर चला गया। नैन्सी ने ये जो सब कुछ किया था जज्बात में आकर किया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे हो क्या क्या था। वो वॉशरूम में आती है, अपना मुंह धोती है और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वॉशरूम के बाहर बॉबी उसका इंतजार कर रहा था। वो उससे कहता है मैं तुम्हारी मदद के लिए आज रात रुक सकता हूँ, तुमने जैक को तो निकाल दिया है तो रात में तुम्हारा अकेले यहाँ रुकना ठीक नहीं। इस पर नैन्सी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि बॉबी इस पर तरस खा रहा है और इसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो बॉबी को खरी खरी सुना देती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो और मेरे से दोस्तियां बढ़ाने के लिए इस तरह मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। ये बातें सुनकर आज बॉबी भी बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था और वो यहीं पर नैन्सी को छोड़कर चला जाता है। कुछ ही देर में पूरे स्टाफ की शिफ्ट खत्म हो जाती है और नैन्सी इस जगह अकेली रह जाती है। उसे पूरी रात अकेले शिफ्ट करनी थी। नैन्सी पहले यहाँ की सफाई करती है और उसके बाद कस्टमर ना आने पर अपने डैड से कॉल पे बात करने लग जाती है। कॉल पर उसने अपने डैड को बताया कि वो जैक को फायर कर चुकी है। उसके डैड भी हैरान हो जाते हैं तो नैन्सी उससे कहती है वो मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था और उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मैं क्या करती। अब उसके डैड परेशान हो गए थे क्योंकि नैन्सी पूरी रात अकेले रहने वाली थी। वो उससे पूरी रात अलर्ट रहने को कहते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होने पर उन्हें कॉल करने को कहते हैं। नैन्सी को तो कोई डर नहीं था। उसने म्यूजिक प्ले किया और एंजॉय करते हुए यहाँ पर दोबारा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये एंजॉयमेंट तब तक ही था जब तक उसने अपने होटल के बाहर उसी गैंग को नहीं देखा जो आज दोपहर में आया था। उन्हें देखकर वो गुस्से में आ गई और उसने स्पीकर में उनसे कहा
कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये बात कहते ही वो नोटिस करती है कि उसके होटल के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुले हुए थे। पुलिस को आने में यहाँ देर भी लग सकती थी और अगर ये लोग उसे नुकसान पहुंचाने लग गए तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यही सोच आते ही उसने सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। ये सब बंद करने के बाद वो जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि बाहर बाइकर्स का एक गैंग है जो मुझे यहाँ तंग कर रहा है। पुलिस वाले उसकी मदद के लिए एक इंस्पेक्टर भेजने की बात करते हैं। फोन रखते ही उसे अपने होटल के चारों तरफ से जोर जोर से दरवाजा बजाने की आवाज आने लगी थी। वो डर गई थी। वो एक काउंटर के नीचे छुप गई। काफी देर नॉक होने के बाद अचानक से वो नॉक होना बंद हो गई। नैन्सी को कुछ सुकून मिला और एकदम से दोबारा उसके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। वो डर गई। चुपके से उसने काउंटर से उठ के बाहर देखा तो बाहर शेरिफ यानी पुलिस ऑफिसर आए थे, जिसके लिए जाकर उसने फौरन से दरवाजा खोल दिया। यहाँ पर आते ही ऑफिसर उसे कहते हैं कि मुझे इस जगह की पूरी जांच करनी होगी। वो इस जगह की तलाशी अच्छी तरह लेते हैं, लेकिन नैन्सी के अलावा उन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिलता। यहाँ पर तो दूर उन्हें होटल के बाहर भी कोई नहीं नजर आता। इस जगह को चेक करने के बाद वो पुलिस में रिपोर्ट करता है कि उसे तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं नजर आया। हो सकता है कि ये लड़की का वहम हो और उसका डर दूर करने के लिए वो कुछ देर के लिए यहाँ लड़की के साथ रुक रहा है। इसके बाद वो नैन्सी से अपने लिए कॉफी बनाने को कहता है और वहीं बैठ जाता है। उसकी नजरें भी नैन्सी को अनकंफर्टेबल कर रही थी। फिर वो पुलिस ऑफिसर नैन्सी के पास आया और उससे कहने लगा, चलो तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। उस ग्रुप के वारदात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। अभी वो उसे घसीटते हुए साथ लेके ही जा रहा था कि एकदम से पीछे से उसी गैंग के लड़कों ने आकर शेरिफ के ऊपर हमला कर दिया और कुछ ही देर में उसे जान से मार दिया। नैन्सी ये देखकर बुरी तरह घबरा गई। अपनी जान बचाने के लिए वो गिराज में जाकर छुप गई थी। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी को मदद के लिए बुलाए तो बुलाए कैसे। लेकिन तभी उसकी किस्मत जाग जाती है कि बॉबी पहले ही उसके एहसास में यहाँ आ रहा था। उसे देखकर नैन्सी को काफी हौसला होता है और वो जल्दी से बॉबी को खामोश करवाते हुए होटल के अंदर ले आती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो ग्रुप के लड़के भी अब इस होटल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर नैन्सी ने अपनी दोस्त को भी मैसेज कर दिया था कि वो उसकी मदद के लिए किसी को बुला ले या वो खुद यहाँ पर आ जाए। इससे पहले कि ये दोनों कुछ और कर पाते, वो गैंग इन दोनों को आकर पकड़ लेता है और कैद कर लेता है। नैन्सी के सामने अपनी गाड़ी की चाबी भी थी, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वो उठा नहीं सकती थी। अब एक बंदा नैन्सी के मुंह और हाथों पे टेप लगाकर उसे एक कमरे में बंद कर देता है, जहां नैन्सी अपने हाथों को छुड़वाने में कामयाब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इस बंदे से अपनी जान बचाने के लिए वो अपने पास मौजूद एक नाइफ उठाकर बैग से उसके अंदर स्टैब कर देती है, जिससे वो लड़का वहीं मर जाता है। और नैन्सी जब उसका मास्क हटाकर देखती है तो दंग रह जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि उसके होटल का अपना एम्प्लॉय पीट था। कुछ ही देर में वो देखती है कि बॉबी भी खुले हाथों के साथ यहाँ इस रूम में आ रहा था। वो समझ गई कि बॉबी भी इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है और ये लोग इस टाइम पहले वाला गैंग नहीं है, बल्कि उसके होटल में काम करने वाले ही लोग हैं जो उससे बदला लेने के लिए इस टाइम यहाँ आए हैं। बॉबी जो उसका दोस्त था वो भी इन लोगों के साथ मिल गया था, क्योंकि आज उसने बॉबी की भी बेइज्जती की थी। अब ये लोग यहाँ कर क्या रहे थे ये जानने के लिए सीन्स फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हमें जैक को दिखाया जाता है, जो अपनी नौकरी जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो किसी भी सूरत में अपना नैन्सी से बदला लेना चाहता था। वो सारे क्लिक्स को घर ड्रॉप करता है, जिसके बाद वो पीट को लेकर उन यंगस्टर्स के ग्रुप के पास चला जाता है जो आज दोपहर में उनके होटल के बाहर आए थे। यहाँ जाते ही उसने अपना एक चाकू निकाला और गैंग के एक बंदे को जख्मी कर दिया, जिससे वो गैंग वाले यंगस्टर्स डर गए। फिर जैक ने गाना चलाया और इन सबको अपने इशारों पे नचाया, जिसके बाद उसने पीट को गन पकड़ाई और यहाँ के लड़कों को मारने को कहा, लेकिन पीट ये काम नहीं कर पाया तो लड़कों को भागने का मौका मिल गया। जिसके बाद जैक ने पीट से शाम को रेस्टोरेंट में मिलने को कहा। लड़कों के यहाँ से भाग जाने के बाद वो लड़कों के मास्क और कपड़े लेकर यहाँ से निकल आता है और रात में अपने बाकी कलीग से मिलता है। वो इन सबसे कहता है, मैं जानता हूँ नैन्सी ने तुम सबको हर्ट किया है, वो बहुत बुरी मैनेजर है। अगर तुम उससे बदला लेना चाहो तो मेरा साथ दे सकते हो। सभी के अंदर नैन्सी के लिए गुस्सा था तो सभी उसका साथ देने के लिए मान गए। यानी ये सारा प्लान जो इस टाइम हो रहा था उसके पीछे मास्टरमाइंड जैक ही था। बॉबी इसलिए जैक के प्लान में शामिल हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि जैक ज्यादा से ज्यादा नैन्सी को डराएगा ही, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहले ये लोग नैन्सी को डराने लगे और जब नैन्सी ने सचमुच में पुलिस ऑफिसर को कॉल कर दी तो पहले ये लोग छुप गए और फिर अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने ही मिलकर उस पुलिस ऑफिसर को मार डाला। इस टाइम बॉबी जैक के प्लान से बाहर हो गया और उसने अपना मास्क उतारा और नैन्सी की मदद के लिए चला गया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं नैन्सी से हमदर्दी थी। उसे नैन्सी पसंद थी
सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहाँ नैन्सी ये सब कुछ जानकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इस टाइम पीट जिसके ऊपर नैन्सी ने हमला किया था वो जख्मी था। ये लोग उस लड़के को उठाकर होटल के अंदर ले आते हैं। अब वो प्लान कर रहे थे कि पीट की जान बचाने के लिए वो किसी को मदद के लिए यहाँ बुलाएंगे, लेकिन किसको बुलाते, कौन इनकी मदद करता, ये एक पुलिस केस था। यहाँ हम देखते हैं कि बॉबी को नैन्सी की कार की चाबियां दिख गई जिसे उसने उठा लिया और तभी जैक को उसके एक साथी ने आकर बताया कि नैन्सी यहाँ से भाग गई है। ये सुनकर जैक गुस्से में आ जाता है और फौरन ऑन गोल नैन्सी को पकड़ने को कहता है। उसने बॉबी से भी नैन्सी का पीछा करने को कहा, लेकिन यहाँ पर बॉबी ने उल्टा ही जैक के ऊपर हमला कर दिया, उसके फेस पर पंच किया। जबकि दूसरी तरफ अब हमें नैन्सी के डैड को दिखाया गया जो नैन्सी का पता करने के लिए कॉल कर रहे थे, लेकिन होटल में कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। यहाँ वो लड़का जो नैन्सी के पीछे आया था उसे पकड़ने के लिए नैन्सी बड़ी चालाकी से गरम गरम खौलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे उसका सारा मुंह जल जाता है। उसी देर में ये लड़का अब जलन से मारा भी गया था। अब वो चुपके से रेस्ट रूम की तरफ आ गई जहाँ उसने आकर देखा कि बॉबी जख्मी पड़ा था। वो उसकी मदद करने के लिए टेबल के नीचे से चुपके से उसके पास आ ही रही थी कि इसी टाइम उसकी दोस्त यहाँ पर आ गई इसी होटल में। नीचे से बॉबी उसे उसकी कार की चाबियां देना चाह रहा था ताकि नैन्सी यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाए। नैन्सी की दोस्त तो ये सारा नजारा देखकर पागल हो गई और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गई। उसने तो पुलिस को बुलाने की जहमत भी नहीं की। नैन्सी को भी अपनी कार की चाबियां मिल गई थी। मौका पाते ही जैक की नजरों से बचते हुए वो होटल के दरवाजे से बाहर भागी, लेकिन तभी पीछे से जैक ने भागते हुए उसे पकड़ लिया। वो उसके बालों से उसे पकड़ते हुए पीछे से उसकी बैक में स्टैब कर देता है और फिर उसकी बॉडी को भी होटल के अंदर ले आता है। जैक को लग रहा था कि अब सब लोग मर गए और वही जिंदा है। वो आकर अपने सारे कपड़े उतारता है और फौरन पुलिस को कॉल कर देता है, ये जाहिर करने के लिए कि ये सब उसने अभी देखा है और वो इस सब में मुलविस ही नहीं है। उसने सोचा था कि ऐसा करके वो शहर छोड़कर चला जाएगा, एक नई जिंदगी जीने लगेगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट उसे खुद भी नहीं पता था। नैन्सी अभी जिंदा थी। वो अपने पेट से हिम्मत करके चाकू बाहर निकालती है और अपने आप को घसीटते हुए बॉबी के पास लेकर जाती है जो अब मर चुका था। बॉबी की लाश को देखकर वो बहुत ज्यादा रोई क्योंकि एक बॉबी ही तो था जो उसकी बहुत केयर किया करता था। नैन्सी के दिल में अब बदले की आग आ गई थी। उसने हिम्मत की और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। वो ड्राइव करते हुए आई जैक के घर। उसने जैक का दरवाजा नॉक किया। इस टाइम जैक को किसी के अपने घर आने की उम्मीद नहीं थी। उसने दरवाजा खोल के देखा तो वहाँ नैन्सी थी और नैन्सी ने बिना वक्त ज़ाया किए अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसकी गर्दन में स्टैब करते हुए उसे मार डाला और अपना बदला ले लिया। उसके जिस्म में अब खुद हिम्मत बहुत कम रह गई थी। वो अपने आप को घसीटते हुए 2-4 कदम ही आगे लेकर गई और वहीं पर गिर गई। इस टाइम उसे अपनी मॉम याद आ रही थी। अचानक उसके करीब एक कार रुकती है जिसमें से उसके डैड उसके पास आते हैं। उन्होंने करीब ही नैन्सी की कार देख ली थी, इसलिए वो यहाँ आए थे। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो परेशान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, हिम्मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन नैन्सी यहाँ उन्हें रिलैक्स करती है और उन्हें सच्चाई बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और बस यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।